हेलो एवरीवन। श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बीएससी फाइनल ईयर का जो मोस्ट ऑफ टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। इस टॉपिक के अंदर अपन जो इसका जनरल इंट्रोडक्शन, इसमें न्यूमेन कल्चर है, उनकी अपन बात कर सकते हैं। साथ ही अपन ने इसमें कल है जो अपन ने जो वीडियो डाला था उसमें अपन इसमें जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन था उससे रिलेटेड अपन इसमें बात कर चुके थे। ठीक है, और उसी क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने बात कर ली थी आपके जो आयनिक जो यौगिक हैं उनकी अपन ने इसमें बात कर चुके थे, जिसमें अपन ने बात की थी कि मान लो कोई मेटल है और उस मेटल की और अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके बीच जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन में यदि जुड़े हुए जो बॉन्ड हैं, ठीक है, उनमें अगर जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उनका डिफरेंस अगर 1.2 से कम आता है, ठीक है, तो इसमें जो बनने वाले जो कंपाउंड है वो आपके आयनिक यौगिक या आयनिक की जो प्रकृति है उसके जो बंध हैं उनका निर्माण होगा। ठीक है, जिसमें अपन ने बात की थी एग्जाम्पल के लिए अपन ने एग्जाम्पल लिया था इसमें अपन ने बात की थी ये एक क्या है आपके आयनिक यौगिक है। किस तरह से प्रयोग करेगा इसके लिए अपन ने एक बात की थी कि इसकी जो फॉर्मेशन देखी गई थी या इसकी रिएक्शन देखी गई थी आपके इसके साथ। ठीक है, तो क्या बताया गया है कि ये इसके जो विलयन है, इसको अपन ने एक विशेष अभिकर्मक के नाम से भी जाना जाता है, इसको अपन ने फ्रैंकलैंड अभिकर्मक नाम दिया था। इसमें इसको जब विलय कहते हैं तो विलय करने पर जो आयनिक प्रकृति के कारण क्या है, इसमें जो धारा का प्रवाह वो आसानी से पॉसिबल हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो आयनिक यौगिक हैं उनकी क्या विशेषता होती है, एग्जाम्पल क्या है, और कुछ उसमें जो अपने बातें की थी कि भी आयनिक यौगिक है इनमें उभयधर्मिता की प्रकृति पाई जाती है, ये धारा के प्रवाह के लिए इनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है धारा प्रवाह हो जाता है। ठीक है, साथ ही अपन ने इनमें बात की थी कि ये जो कंपाउंड्स हैं इन कंपाउंड्स के अंदर जो विलेयता है वो जो ऑर्गेनिक ग्रुप्स हैं उनमें तो बहुत कम है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनमें क्या है कि इनमें विलेयता कम है और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनमें इनकी विलेयता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की थी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए। ठीक है, आज जो अपन बात करने वाले हैं, आज जो टॉपिक अपने स्टार्ट करने वाले हैं वो आपके इसमें है आपके सहसंयोजक यौगिक। जनरली क्या बताया गया है कि सहसंयोजक यौगिक किस तरह से फॉर्म होगा, तो इसमें देखो सबसे पहले मोस्ट ऑफ चीज़ क्या बताई गई है कि जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अगर मेटल और ऑर्गेनिक ग्रुप उसके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या बताया गया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस मेटल के लिए होगी, ठीक है, वो सारी क्या करेंगे इसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सहसंयोजक बंध का इसमें निर्माण करेंगे, और निर्माण जैसे ही होगा इनमें सिग्मा बॉन्ड इनमें फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या बताया गया है कि सिग्मा बॉन्ड अगर फॉर्म होता है तो किसी भी कंपाउंड की उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी इसमें यहाँ पर परफॉर्म हो रही है तो इसके लिए जो इसकी स्ट्रक्चर है, क्या बताया, इसकी स्ट्रक्चर या इसकी संरचना ये जिम्मेदार होती है, और इसकी संरचना के लिए जिम्मेदार होता है यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल लिया है, ठीक है, उस मेटल के साथ जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसमें उसकी हाइब्रिडाइजेशन
जो नंबर है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। किस तरह से, जैसे मान लो मेटल है, उस मेटल के अंदर आपके हाइब्रिडाइजेशन है, वो इसमें sp मिल रहा है, sp2 मिल रहा है, sp3 मिल रहा है, ठीक है, sp3d मिल रहा है या dsp3 मिल रहा है, dsp2 इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण इसमें देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें अपन बात करेंगे और उन एग्जाम्पल के आधार पर अपन एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से इनमें क्या देखने को मिलता है जो कोवलेंट बॉन्ड है फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर अपन वापस यहीं पे आते हैं। सबसे पहले अपने क्या करी, ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड के अंदर जो कार्बन है, ठीक है, ये क्या करेगा, मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मेटल है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके कार्बनिक यौगिक या के कार्बन के साथ जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इससे कम होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा उसमें जो चार्ज ट्रांसफ़र है वो इसमें कार्बन से इस तरफ हो सकता है, लेकिन जनरली क्या है कि यहाँ पर कार्बन से मेटल की ओर फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मेनली कारण होता है कि मेटल के जो वैलेंस शेल है उसमें जो खाली कक्षक हैं वो इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर ये डोनर की तरह व्यवहार करेगा। मतलब यहाँ पर ये क्या करेगा, अपना जितना भी ट्रांसफ़र जो चार्ज है वो क्या करेगा, इस पर ट्रांसफ़र कर देगा और कोवलेंट बॉन्ड इसमें फॉर्म कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करें तो यहाँ पर देखो, अभी जो अपन ने थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल लिखा है उस एग्जाम्पल में अब अपने को कुछ चीज़ें जो है वो इसमें पता होनी चाहिए कि इसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है और यहाँ पर उसकी ज्यामिति किस तरह से बनती है। एग्जाम्पल वापस आते हैं, एग्जाम्पल अपने C2H5 का होल ट्वाइस Zn। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और आपके बात करें C2H5 का होल ट्वाइस Hg, ठीक है। इसके लिए बात करें तो इसकी ज्यामिति होती है आपके रेखीय लीनियर, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है, ठीक है, तो अपन इसमें हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो जाएगा आपके sp, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए अपन, कैल्शियम, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जांपल देख रहे हैं इनमें एग्जांपल से एक्सप्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल है, यहाँ पर बोरोन का कोई हाइड्राइड, ठीक है, ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करा है, कोवलेंट बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड बनते ही अब इसमें देखो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या करें, इसमें जो ज्यामिति है इसकी उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जो ज्यामिति इसमें बनेगी और संकरण, ठीक है। अब ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगा इसमें, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको पहले से अगर इसमें ये पता हो कि भाई इसमें किस तरह का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा, किस तरह की संकरण की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन ज्यामिति की बात करते हैं, तो ज्यामिति इसमें त्रिकोणीय देखने मिलती है और संकरण का टाइप हो जाता है आपके sp2। तो क्या बताया गया है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या बताया गया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और खाली इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे और यहाँ पर सिग्मा जो बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन होगी। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी
देखने को मिलेगी, स्थायित्व वाले यौगिक हैं वहाँ पर बनेंगे। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर आपकी एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अपने को देखने से सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिलिकॉन है, उसके साथ कोई 4 ऑर्गेनिक ग्रुप मेथिल के इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसके साथ जुड़ेंगे, ठीक है, तो सेंट्रल एटम ये हो जाएगा जिसके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध है। ठीक है, और ये इसमें डोनेटिंग एटम की तरह बिहेव करेगा और बिहेव करके ये इसमें जो बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड फॉर्म की वजह से यहाँ पर इसकी ज्यामिति है वो किस तरह से हो जाएगी, चतुष्क फल की, टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो जाएगा इसमें आपके sp3। ठीक है, तो अपन ने 3 टाइप देख लिए, एक तो लीनियर वाला जिसमें ट्राइगोनल और इसमें टेट्राहेड्रल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है उसमें अपन बात करें तो जो आपके अब इस एग्जांपल में देखिए, ये जो एग्जांपल है जनरली आपके जो मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स हैं उनमें देखने को मिलता है और इम्पोर्टेंट भी एग्ज़ाम के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पर जो ज्यामिति इसकी बन रही है, ठीक है, वो लगभग इसकी जैसी होती है, लेकिन यहाँ पर जो प्लेटिनम है उसके साथ ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा, उस बॉन्ड फॉर्म में जो पहले जो इसकी डी कक्षक हैं प्लेटिनम के, ये क्या करेंगे, ये इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद जो S और P वाले जो बॉन्ड है वो वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसकी ज्यामिति आपकी हो जाती है, या तो कह दें वर्गाकार समतलीय या वर्ग समतलीय, इसमें ज्यामिति देखने को मिलती है। और यहाँ पर संकरण का टाइप हो जाता है DsP2 संकरण इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो लास्ट एग्जाम्पल है इसमें अपन बात करें तो क्या बताया गया है कि जो अपन संकरण के टाइप देख रहे हैं, Sp देख लिया, Sp2 देख लिया, Sp3 देख लिया, DsP2 देख लिया। अब जो संकरण का टाइप इसमें अपन देखने वाले हैं उसमें आपके ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल अपन देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि जो ये सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के साथ 2 क्लोराइड और 3 मेथिल ग्रुप क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ये तो आपकी एक तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसमें ज्यामिति की इसमें बात करें तो इसकी ज्यामिति हो जाती है त्रिकोणीय द्विपिरमिड। क्या बताएं यहाँ पर इसकी ज्यामिति क्या है, त्रिकोणीय द्विपिरमिड ट्राइगोनल बाई पाइरीमिडल यहाँ पर ज्यामिति होती है। और इसके साथ इसमें जो टाइप संकरण का टाइप है वो आ जाता है आपके sp3d, इसमें जो संकरण का टाइप है इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर इसमें डी कक्षक क्या है पहले बार है तो यहाँ पर इसमें अपन कह देंगे कि DsP3 है, और अगर बाद में हो रहा है तो यहाँ पर sp3d। जनरली क्या होता है कि पहले जो डी कक्षक हैं वो पहले इस कंपाउंड के अंदर भरते हैं, तो यहाँ पर जो संकरण का टाइप है वो DsP3 यहाँ पर आपके हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो इसका दूसरा टाइप है उसमें अपन ने बात कर ली। फर्स्ट अपन ने ऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड की बात की, ठीक है, सेकंड अपन ने
जो कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध है उनसे बने यौगिक है उनकी बात की। ठीक है, थर्ड है जो अपने बात करेंगे ये आपके आएंगी विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, क्या कि ये किस तरह से एक्सप्लेन की गई। अभी जो अपने दो तरह का क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसमें एक तो आयनिक यौगिक बन रहा है और दूसरा इसमें सहसंयोजक बंध बन रहा है, ये इसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि ये इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, ठीक है, उस ऑर्गेनिक ग्रुप के अंदर जो एथिलीन समूह है ये इसके साथ सीधा न जुड़कर जो यौगिक है उसमें सेंट्रल एटम उस कार्बन के रिक्त कक्षकों के साथ और मेटल के जो कक्षक हैं उनके साथ क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो जाता है, लेकिन उनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो क्या नहीं हो पाता, जो स्टेबिलिटी वाला जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो क्या बताया गया कि जनरली जो आपके बात करें वर्ग 4B से एट्थ के जो संक्रमण तत्व है, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये आपके बनाएंगे विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। तो इसके लिए फर्स्ट बात अपने क्या होगी कि ये कौन से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो वर्ग 4B से लेकर 8 तक और जितने भी संक्रमण तत्व आते हैं वो क्या करेंगे, इस तरह के यौगिकों का निर्माण करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैग्नीज को छोड़कर। मैग्नीज क्या करता है, यहाँ पर संक्रमण तत्वों में इस तरह का जो पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक है उसका निर्माण नहीं करता। ठीक है, साथ में क्या बताया गया है कि इनका एक्सप्लेनेशन आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध इनके आधार पर नहीं किया जा सकता। तो अगर नहीं हो रहा है तो इसमें देखो किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ बताई गई है कि इस तरह से अगर ये नहीं हो रहा है एक्सप्लेनेशन तो इसको एक विशेष नाम से बोला जाता है नॉन क्लासिकल कंपाउंड्स। क्या बताइए यहाँ पर, इनको क्या बोला जाएगा, नॉन क्लासिकल बॉन्ड। साथ में क्या बताए यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो असंतृप्त अवस्था वाला जो कंपाउंड है यौगिक है वो क्या होता है, बनता है। तो यहाँ पर इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, ये इसमें फॉर्म होता है और फॉर्म होने की फलस्वरूप यहाँ पर मेटल के अपन बात करें जो खाली कक्षक है और ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पूर्ण भरे हुए कक्षक वो क्या करेंगी, यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें पाई इलेक्ट्रॉन युक्त जो कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर किस तरह के यौगिक बनेंगे, तो क्या बताया गया है, यहाँ पर दो तरह के यहाँ पर यौगिकों का निर्माण होगा। ठीक है, तो दो तरह के जो यौगिक बन रहे हैं वो इसमें किस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, तो पहला जो यौगिक है इसमें अपन बात करेंगे, इसके लिए दे रखा है कि
जो पाई इलेक्ट्रॉन युक्त बनते हैं, ठीक है, यौगिक। तो फर्स्ट इसमें जो बनता है आपके ओलेफिन और एसिटिलीन यौगिक कि यहाँ से पहले तो ओलेफिन या एसिटिलीन यौगिक है वो क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। दूसरा यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, या जो भी अपने तो याद करने से मतलब है कि पक्का आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा आपके सैंडविच यौगिक। मेरे हिसाब से नाम लेते ही आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बात हो रही है फेरोसिन। किसकी बात हो रही है? फेरोसिन। इस फेरोसिन के अंदर क्या हुआ है, ये आपके यौगिकों का इसमें नामकरण देखा गया। अब देखिए एक बात करते हैं अपन, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है ओलेफिन या एसिटिलीन यौगिक। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि जो एथिलीन और प्लेटिनम के जो क्लोराइड के जो यौगिक हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। और बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से करते हैं कि जो प्लेटिनम क्लोराइड है ये क्या करेगा, एसिटिलीन से अभिक्रिया करके जो कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। जैसे अपन बात करें इधर ये इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और उसके फलस्वरूप क्या बना देगा, आपके एसिटिलीन से रिलेटेड यौगिक बना देता है, ठीक है। तो ये जो यौगिक बनता है यहाँ पर इसमें क्या देखने को मिलता है, पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक। अब ये स्ट्रक्चर पहले तो अपन इसमें ये बना किस तरह से है, तो पहले उसकी अभिक्रिया देख लेते हैं, फिर इसमें इसकी स्ट्रक्चर है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि एसिटिलीन है C2H4, ठीक है, ये आपका एसिटिलीन है। ये क्या करेगा, प्लेटिनम क्लोराइड से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, प्लेटिनम क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया के फलस्वरूप इसमें ये क्या करता है, बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन करके ये क्या बना देगा, आपके C2H4PtCl3-। तो देख रहे हैं कि एसिटिलीन है, उसकी अभिक्रिया इसके साथ हो गई प्लेटिनम ट्राइक्लोराइड से, ठीक है, इससे अभिक्रिया हुई और अपने क्या बन गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक का निर्माण हो गया। अब ये जो यौगिक है इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये जैसे बना है, ठीक है, इसमें सबसे पहले इसकी ज्यामिति। तो ज्यामिति के बारे में क्या बताया गया है, इसकी ज्यामिति समतलीय वर्गाकार होती है। क्या बताया, इस यौगिक की ज्यामिति किस तरह से हो जाती है, समतलीय वर्गाकार होती है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लेटिनम है वो एथिलीन के साथ कार्बन और धातुबंध बनाएगा, और धातुबंध बनाएगा तो इनके मध्य जो कार्बन है उसकी ओर प्लेटिनम और एसिटिलीन बॉन्ड इसमें विस्थापित हो जाता है या अभिविन्यासित हो जाता है। अब इसको अपन किस तरह से होंगे उसको दिखाएंगे। तो यहाँ पर अपन बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे किस तरह से हो रहा है। तो यौगिक अपने हैं, इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो जाता है एसिटिलीन। अब इसके साथ जो प्लेटिनम है वो क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये तो इसकी
सामान्य संरचना हो जाएगी यौगिक के लिए, कि जिसमें प्लेटिनम ऑर्गेनिक समूह के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोवलेंट बॉन्ड यहाँ तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। साथ ही यहाँ पर जो इन और अपने जो आयनिक यौगिक है उसका भी यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो अपने को देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को अपने मिल रहा है, आपके पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें अब अपन देखते हैं कि हमने अभी एक लाइन बोली कि यहाँ पर जो मेटल और जो अपने ये अपने मेटल और जो एथिलीन है उसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसमें अपन ने कहा था कि जो ये मेटल यानी प्लेटिनम ये क्या करेंगे, ये सारे इसकी ओर क्या हो जाएंगे, अभिविन्यासित हो जाएंगे। तो किस तरह से होंगे अब अपन उनको दिखाएंगे। ये तो जनरल अपना बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मैं इसको जस्ट ऐसा दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और प्लेटिनम और जो कार्बन बॉन्ड है वो क्या करेंगे, इसकी ओर यानी जो एसिटिलीन है उसकी ओर क्या हो जाते हैं, सारे बॉन्ड अभिविन्यासित हो जाते हैं और यहाँ पर इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन युक्त यौगिक है उसका जो फर्स्ट टाइप था एसिटिलीन यौगिक, उसकी अपन ने संरचना दिखा दी। क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो एसिटिलीन है वो क्या करेगा, प्लेटिनम ट्राइक्लोराइड है उसके साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया के फलस्वरूप इस यौगिक का निर्माण करें। इसमें जो जनरली अपने स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें समतलीय वर्गाकार संरचना इसमें देखने को मिलती है। प्लेटिनम और जो कार्बन है उसके मध्य बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, कार्बन की ओर अभिविन्यासित हो जाते हैं। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एसिटिलीन की ओर अभिविन्यासित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जो एक मेन चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है वो क्या बताया गया है कि जो प्लेटिनम है इसके सारे मॉलिक्यूल या यूँ कह दें कि जो एलिमेंट है प्लेटिनम ये इसके लंबवत अभिविन्यासित होगा, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके लंबवत। ठीक है, तो ये आपको मेन चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये आपके हो जाता है सैंडविच एसिटिलीन यौगिक। कल अपन इसमें जो मोस्ट ऑफ टॉपिक है हालांकि आपको करवा दिया गया भी है, तो जो सैंडविच यौगिक है अपन उसकी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें व्यू लेने की कोशिश कीजिए और उन सबको इन्फॉर्म कीजिए जो अभी ऑनलाइन क्लासेस है जो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉलेज का वीडियो है उसको शेयर कीजिए और देखने के लिए आपको इसका बहुत बहुत धन्यवाद।